ये व्यवसाय नहीं है, मेरा शौक था और आज 26 साल हो गए। पिछले साल 25 साल पूरे हुए थे, इस साल 26 साल हो गए। 26 साल का शौक था। व्यवसाय के रूप में इसको मैंने 5 साल पहले किया। जब महामारी आई, इसके बाद हमने इसको व्यवसाय के रूप में कर लिया क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके प्रति जगाना ज़रूरी था। तो फूल जो है अभी जो देख रहे हैं आप, इनमें 2 ही किस्में हैं। एक गुलदाउदी है, गुलदाउदी की 100 वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है। जो कि पूरे अपने हरियाणा में तो कहीं 100 वैरायटी किसी के पास मिलेगी नहीं, चाहे बड़ी से बड़ी नर्सरी हो। तो 100 वैरायटी की गुलदाउदी है और प्लस डेलिया है। डेलिया है केन्या वैरायटी। केन्या वैरायटी क्या होता है कि मल्टी पेटल्स, मतलब नंबर ऑफ पेटल्स जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं और फूल का साइज़ आपने देखा है 12 इंची, 14 इंची, 10 इंची, इस तरह का फूल है। वो भी एक गमले में 10 इंची के में एक नहीं है, 10-10, 12-12 फूल और कलियाँ आई हुई हैं। शुरुआत आपकी 5 गमलों से जो बताई जाती है कि 5 से 10 हुँ। गमलों से शुरुआत हुई। वो शुरुआत कहाँ से हुई और आज ये शौक कहाँ तक पहुँच गया? शुरुआत एक 8-10 मरले के मकान में शुरू हुई थी। रेंटेड मकान था सेक्टर 13 का। वहाँ पे शौक जगा तो ज़मीन कच्ची नहीं थी और दोनों साइड ऊँचे-ऊँचे मकान थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि भई मुझे पौधा लगाना है। तो 8 गमले मैं लेकर के आया कहीं से। वो भी सेकंड हैंड गमले थे। यूँ समझो कि ₹8 गमले के हिसाब से। तो वो लेकर के आया और उसको जो बाँस की सीढ़ी लगा के छत पे रखा क्योंकि दोनों साइड से मकान थे, तो धूप आती नहीं थी और धूप के बगैर ये फूल, पत्ते संभव नहीं है क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ज़रूरी है। तो वो शुरुआत की थी और वो शौक बदलते-बदलते 4000 गमलों में गया और अब जो है 8000 प्लस गमले होंगे। छत के किसी भी कोने पे देख लो वो गमले ही गमले हैं। धरती पर कहीं न कहीं कहा जाता है कि कहीं न कहीं अब स्पेस काफ़ी कम होता जा रहा है और आपने छत को उस नज़रिए से बना दिया, उस रूप से देख रहे हैं आप। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि स्पेस तो कम ही हो रहा है और जगह की बात करें तो कच्ची जगह किसके पास कितनी है? मैक्सिमम जो है 15 से 20% लोग मान लो जिसके पास थोड़ी बहुत कच्ची जगह मिल जाएगी। 10% जिनके पास ज़मीनें हैं। बाकी के 70-80% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी ये सोचें 70-80% में से 60-70% के पास भी ये मान लें तो 50 गज का छोटा मकान हो, चाहे 500 गज का मकान हो, छत तो सबकी खाली पड़ी है, जिस पे कबूतर मंडराते हैं या गंदगी पड़ी होती है। आज से 20-25 साल पहले देखें तो छतों को मसाला, अनाज सुखाने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन आज की डेट में उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मैंने बहुत बढ़िया यूटिलाइज़ेशन ये किया कि घर में आप छत जो खाली पड़ी है, उसके ऊपर फूल, सब्जियाँ, मेडिसिनल प्लांट, फल इवन के, फल के लिए भी ज़मीन नहीं चाहिए। आपने देखा यहाँ कि बहुत बढ़िया एप्पल बेर लगा, अमरूद लगा, नींबू लगा, हर चीज़ आप अपनी ज़रूरत की अपने छत पे उगा सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टेरेस वाला कॉन्सेप्ट है, ये आखिर आया कहाँ से? कहाँ से जो आपके ज़हन में ये चीज़ें आई हैं? कहते हैं ना जी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता इंसान को ना पड़े तो इंसान पड़ा ही रहे। आप यहाँ है या मैं यहाँ हूँ इतने लेवल तक तो कोई आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ी तभी हवाई जहाज बनाया गया कि जल्दी पहुँचना है। तो इसी तरह आवश्यकता आविष्कार की जननी हो गई है कि अब जैसे मैंने बताया कि सेक्टर 13 में रेंटेड मकान था और जगह पक्की थी, दोनों साइड से धूप नहीं आती थी, तो मैंने छत का सहारा लिया। जब छत पे लिया तो पौधे बहुत अच्छे हुए क्योंकि पूरे दिन का धूप जो है उनको मिलना शुरू हो गया। जब वहाँ से हुआ तो हमने देखा कि जगह तो लोगों के पास कम है, मार्केट में जो फल सब्जियाँ मिल रही हैं सारी केमिकल से बिल्कुल प्रेरित हैं क्योंकि सबका कमर्शियल व्यू है, भी ज़्यादा से ज़्यादा उगाना है, चाहे वो ज़हर ही डाल के क्यों ना उगाना पड़े। तो इस केस में क्या है कि आप अपने घर की छत को इस्तेमाल करके और अपने लायक सब्जियाँ जो हैं ऑर्गेनिक कहें, प्योर प्राकृतिक सब्जी उगा सकते हैं। पड़ोसियों का क्या कुछ रुझान रहता है? क्योंकि जो जानकारी ये भी है कोई एक आप एम्प्लॉयी थे, उसको छोड़कर इस तरीके की कहीं न कहीं जब हमारे पड़ोसी बातें कहते हैं तो पागल वाली बात है। हरकतें हैं कि एक नौकरी छोड़कर इस पेशे में आना। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जब मैंने 2006 में जॉब छोड़ा तो वाक़ई में पड़ोसी क्या हमारे जो इन-लॉज़ हैं या मेरे फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, कहते पागल हो गया है तो अच्छी वाली नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी। लेकिन मैंने ये सोचा नौकरी क्या चीज़ है? अगर आपको मेहनत करनी है तो पहाड़ में देखो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ऐसे आ रहे हैं, जो पहाड़ों में से रास्ता एक सिंगल बंदे ने निकाल दिया। रोड गवर्नमेंट नहीं बना पाई बट एक बंदे ने निकाल दिया। तो आपको मेहनत करनी है तो नौकरी मायने नहीं रखती, किसी भी फ़ील्ड में कर सकते हो। और मेरा नौकरी फिर सेकंड जो मैंने छोड़ा था 2006 में तो कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में आ गया। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, गोडाउन की बिल्डिंग्स में। अब बिल्डिंग छोड़ के तीसरा व्यवसाय ये है। तो एक लाइफ़ लाइफ़ में मतलब मैंने 3 स्टेप कर लिए, 3 व्यवसाय तो कर जब लिए। वो लोग
पागल बोला करते थे, आज वो आपके पास पहुँचते हैं, देखने पहुँचते पहुँचते हैं? हैं वो तो हाथ जोड़ते हैं, कहते जी बस बंदा हो तो आप जैसा। तो वो घरवाले भी हैं सब के सब, भई पागल जो कहते थे आज कहते हैं भई कहाँ तक नाम है। आज पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ के लोग मुझे नहीं देख रहे हैं या मेरे साथ चैट पे नहीं है, व्हाट्सएप पे। कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए? देखने के लिए कहीं से अपने इंडिया का तो कोई कोना शायद ही है जहाँ से ना पहुँचे, टिकट करा के बाकायदा पहुँचते हैं। अभी पिछले सैटरडे संडे में काफ़ी लोगों का सुबह से शाम तक जमावड़ा विदेश से भी रहा। विदेश से भी हाँ, आते विदेश से भी। अब जैसे जिनको आना है इंडिया, तो वो यहाँ आके जाएँगे। ऑस्ट्रेलिया से हैं कई लोग, दुबई से हैं, तो ये लोग वहाँ से आते हैं तो यहाँ का देख कर के काफ़ी मोटिवेशन होता है। हैं? सीड्स वगैरह लेके जाते हैं। लगाने का तरीका क्या है? किस तरह से आपने लगाए थे? क्या ये पौधे सारे कटिंग से, इनमें से जितने दिख रहे हैं इसका किसी का भी बीज, एक सिंगल पौधे का बीज नहीं बनता है। सब कटिंग से। मदर प्लांट जैसे ये खत्म हो जाएगा फूल, तो इसको हम ज़मीन में लगा के देखभाल करेंगे और इसमें से एक-एक पौधे में से 100, 150, 200 ब्रांचेज़ निकलेंगी। उनको हम कट-कट करके और फिर रूट हार्मोन लगा के उसको हम रूटेड प्लांट में तैयार करेंगे, फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया भेजेंगे।